हाँ जी, शुरू करो जी। जी। सतनाम जी। मारू महला पंजवा। मोहनी मोह लिए त्रै गुनिया, लोभ व्यापी झूठी दुनिया। मेरी मेरी करके संची अंत की बार, मेरी मेरी करके संची अंत की बार, सगल ले छलिया। निरभव निरंकार दयलिया, जिय जंत सगले प्रतिपलिया। रहाओ। हाँ जी। एक श्रम कर गाड़ी गढ़ है, एक है सुपने दाम न छड़ है। राज कमाए करी जिन थैली, ताके संग न चंचल चलिया। एक ही प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी। सुत मीत भ्रात ते गुजी, ताके निकट न होई खलिया। होयो तूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित विचारी। ग्रह मणि समाणी बन में बसते, उठते ना के लागी पलिया। काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बस्यो जी ताके। साध संग भय जन मुक्ते, गत पाई नानक नदर निहलिया। आज का शब्द मारू मल्ला पंजवा, गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द है। राग मारू में है। उस परमात्मा के बगैर इस माया ने, जो त्रिगुणी माया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिगुणी माया कहते हैं। राजसिक तामसिक सात्विक इसके कंट्रोल में है। इस माया ने सारी दुनिया को धोखा दिया। अमीर क्या, गरीब क्या, नेता क्या, दुनिया क्या, छोटे मोटे संत तो इसके चेले हैं। सब इसमें फंसे हुए हैं। आप देखो, ये माया ने कैसा गिरा डालती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे को किसी संत के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे 15-20 साल पहले कोई साईं बाबा के मंदिर नहीं होते थे। आज सारे मंदिर हैं और लोहा सोना पता नहीं क्या क्या सब कुछ मिलता है उधर। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। जब साईं बाबा जी थे तब तो उनके पाँव में जूती भी नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था। उस वक्त तो उन्होंने त्रिगुणी माया को चपेट मार के दूर कर दिया था। माया ने कहा तू चोला छोड़, देख हम तो तेरे सारे मंदिर में गिरा डालूंगी। हम कहेंगे वहां लंगर मिलता है, ये मिलता है, ये भी माया के चक्कर है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि माया कैसे एक जगह को, जिस वक्त कोई महापुरुष जगह छोड़ता है तो माया गिरा बढ़ा देती है।
एक जगह संत कृपाल सिंह जी कहते हैं बाबा सामल सिंह को, आपके जाने से दुनिया ने सारी ने आंखें फेर ली, अब मेरा कोई नहीं रहा। जो माया है ना, वो एक बड़े दूसरे ढंग में दुनिया में आके आ जाती है। वो अपने आप बोलती है मैं संत भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, और सारी दुनिया उसमें फंस जाती है। आपके जाते ही इस दुनिया ने आंखें फेर ली। तो आज उस माया के बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, दोबारा पढ़ना जी, लास्ट फर्स्ट लाइन। मोहनी मोह लिए त्रै गुणिया, मोहनी मोह लिए त्रै गुणिया। त्रै गुणिया किसको बोला है? दुनिया के जीवों को बोला है। ये सारे त्रिगुणीय हैं, उसके माया के चेले हैं। कोई कहते हैं ये फलाना है, कोई कहते हैं फलाना, लेकिन सारे त्रिगुणी हैं। हम तो वहां के संतों के चेले हैं, वो कहते हैं हम तो वहां के संतों के चेले हैं। वास्तव में ये सारे चेले त्रिगुणीय हैं, ये माया के चेले हैं। मोह नहीं, माया नहीं। इस द्वैत के आलम को बोला है, दिस वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, उसको बोला है। मोह नहीं, मोह लिया त्रैगुणिया। त्रैगुणीय, त्रैगुणीय कौन है? हम सब जितने दुनिया में रह रहे हैं, हम तीन गुणों में रह रहे हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक, और ये सारे माया के हुक्म में है, और उन्हीं की पूजा करते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर समझ आए तो आप समझ लो, आगे चलिए, दोबारा पढ़। मोहनी मोह लिए त्रै गुणिया, हम्म। लोभ व्यापी झूठी दुनिया। सारी लुकाई, नाशवत दुनिया जो है, सारी लोभ ਦੇ ਵਿੱਚ फंसी हुई है। रहना किसे ने नहीं है, रहना किसे नहीं। मैं देखता हूँ लोग अपने घर के नीचे देखते हैं कि देखो जी मेरे घर की लाइन यहाँ तक आती है, दूर तक इधर कोई गाड़ी भी ना खड़ी करे, एक एक इंच का साफ करे बैठे हुए लोग। कहने को वो भी राधा स्वामी है। मैं किसी पर इशारा नहीं है, हम किसी भी जगह के हो, हम ऐसे ही करते हैं। एक दफा का जिक्र है, मैं समझ नहीं आती मैं कैसे बयान करूं। हर जगह पर अगर सत्संग में भी जाओ, यहाँ पर भी आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। यहाँ पर फलाने साहब की गाड़ी खड़ी होगी और उधर संतरी खड़े हैं, और 2-3 घंटे के बाद वहां पर कुछ भी नहीं रहता, फिर भी हम हैं, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। फिर पढ़ा जी, मोहनी। मोहनी मोह लिए त्रै गुणिया, लोभ व्यापी झूठी दुनिया। लोभ व्यापी, लोभ में फंस गई है ये नासवंत दुनिया जो है, सारी दुनिया लोभ में फंस गई है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये माया का चक्कर है। आगे जी। मेरी मेरी करके संची, माया इकट्ठी करते हैं कैसे? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी साड़ी, ये मेरा सूट, ये मेरा हार, ये मेरे कपड़े, ये मेरे गहने, ये मेरा घर, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर वाला, ये मेरी घर वाली,
और सबके लिए उनके लिए सारा दिन बेईमानी करते रहते हैं, किसी तरह से खुश कर लें वो मेरी को। मेरी मेरी कौन है? मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरी वाइफ भी हो सकती है, मेरा घर वाला भी हो सकता है, फिर मेरा मकान भी हो सकता है ना, उसको भी सजाते रहते हैं सारा दिन। फिर मेरी गाड़ी भी हो जाती है, पहले खरीद ली, फिर उसमें कई चीजें लगाने के लिए मार्केट में घूमते रहते हैं। फिर हमने कई किस्म के कपड़े खरीद लेते हैं, वार्डरोब और अलमारियां हमारी अच्छे अच्छे कपड़ों से भरी हुई है। मेरी मेरी करके करके संची इकट्ठी करी, और अंत की बार सगल ले छलिया। अंत की बार सगले ले चलिया। अंत की बार माया ने सब कुछ लेके हमें धोखा दे दिया, हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। फिर पढ़ते हैं, मेरी मेरी। मेरी मेरी करके संची, अंत की बार सगल ले छलिया। सारे को छल लेती है माया अंत की बार, किसी के बाद कुछ नहीं छोड़ती। जब चीज, देखो, जब तक हम जिंदा तब कागजों में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, इसके नाम से उस पे नाम ट्रांसफर होती है। और माया इतनी ताकतवर है, इसको किसी वकील, दलील या जज की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती है। बड़ी करप्ट वूमन है, ये किसी की सकी नहीं है। हाँ जी, आगे जी। निर्भव निरंकार दयलिया। जेड़ा परमात्मा डर से रहते, निरभव है, निरंकार है, परमात्मा है, निरभव, निरंकार, दयालिया, दयालिया में दयालु है, सर पर कृपा करने वाला है, जिसका कोई खास स्वरूप बयान नहीं किया जाता, वो दया का घर है। आगे, निर्भव निरंकार दयलिया। उसका कोई आकार नहीं, निर्भव निरंकार, उसका कोई आकार नहीं, दयालिया वो दयालु है, जिय जंत सगले प्रतिपलिया। और वो सारे जीव जंतु को पालता है। जीव जंतु सगले प्रतिपलिया, सब दुनिया की पालना कर रहा है, सबका ध्यान कर रहा है। आगे जी। रहाओ। खास बात ये है, जो दयालु है, सबका पालना कर रहा है, सबका ख्याल करता है, उसके बारे में हमारा क्या सोच है? मान जी। एक श्रम कर गाड़ी गढ़ है। एक है, एक है, मैंने कुछ बंदों ने, इन जनों ने, कुछ इन जनों में, कुछ उन जनों ने, एक है, एक कुछ ऐसा तबका है, एक है मैंने कुछ लोगों ने श्रम कर, बड़ी मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके, कोई चोर ना ले जाए, अपने कारी खड्डा कर निकाल के उसमें दबा देते हैं। वो सोचते हैं सूद आए ना आए, मूल तो बचा रहेगा ना, उसमें दबा देते हैं। जब पाकिस्तान बना था, लोगों ने अपने पैसे दबाए। जब हम अपने गांव में आए, तो हमारे रिश्तेदारों ने हमें अपने घरों में पिस्तौल दबाए हुए दिखाए थे, जो जमीन में गाड़ दिए गए थे ताकि मिलिट्री आके न पकड़ ले। और उसका, और वो सारे पिस्तौल घरों में बने थे। पता नहीं कौन सा जुल्म का वक्त था, जिस वक्त तबाही तबाही थी सारा। मैं क्या ज्यादा बोलूं। एक है, एक है मैंने कुछ बंदों ने, एक इन दिनों में, एक है श्रम कर गाड़ी गड़े है, गड़े है,
किसी ने बड़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके घर में खड्डा निकाल के उसमें इसको दबा दिया। और एक है सुपने दाम न छड़ है। और कुछ ऐसे हैं सुपने बिच्छू पैसे इकट्ठे करते हैं, जब तक कोई उनको हिला नहीं देता ना तो फिर वो बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि हाथ में बड़े पैसे पकड़े हुए थे, मुट्ठी बंद रहती है, अंदर कुछ भी नहीं होता। कहते कुछ तो मिट्टी में, दोनों एक ही जैसे हैं, जिन्होंने जमीन में दबाए वो भी उनके काम नहीं आने, और जिन्होंने सपने में हाथ में दबा लिए थे, जब तक जाग नहीं खुली, जाग खुल गई तो वो भी उनके काम नहीं आने हैं, मुट्ठी बंद ही रहनी है। यहाँ जाग खुलने से मुट्ठी बंद है, और वहां जब आंखें बंद हो गई तब भी हमारी नहीं है। जो गड्डी हुई थी जमीन में ना, पैसे दबे हुए थे, जब आंखें बंद कर दी वो हमारे नहीं रहे, और सपने में जो मुट्ठी पे इकट्ठे करे थे, आंख खुली तो वो हमारे नहीं रहे। बड़ा सुंदर तरीके से बोला। फिर बोलो जी, एक है, एक एक है। है श्रम कर गाड़ी गढ़ है। हाँ हाँ। एक है सुपने दाम न छड़ है। सपने ਵਿੱਚ आप मुट्ठी बंद करते हैं। राज कमाए करी जिन थैली। फिर बढ़ना है। राज कमाए करी जिन थैली। कईयों ने राज कमाया, नेता बन गए। मैं देखता हूँ पठानकोट में हमारे स्कूल में एक टीचर था, वो कई नेता बन गया, उसके बाद उससे पैसे ही नहीं गिने जाते, कितनी जमीन होगी, कितने मकान हो गए, कितने पैसे हो गए, कितना सोना हो गया। क्योंकि जिस इंसान ने हुकूमत करके खजाना जोड़ लेते, आप दिल्ली का हाल देख लो ना भाई। एक बंदा था जो कहता था मैं साइकिल पे चलूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। 54 करोड़ रुपए के तो उसके घर में रिपेयर ही हुई है। इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये कांग्रेस के नेता हैं जो, मैं किसका नाम लूं? ये बताओ, ये बाप बेटे या माँ बेटे या बेटे, इन्होंने कौन सा, इनकी फैक्ट्री चलती है, कमाई करते हैं, या इनकी कोई फर्म चल रही है, इनके पास कितना पैसा आ गया, अंदाजा लग सकता है। कहते हैं इस तरह से कुछ आदमी ने, दोबारा पढ़ना जी। राज कमाए करी जिन थैली। राज कमाए करिजन थैली, मतलब इकट्ठी करनी माया, माया को इकट्ठे कर लिया, बना लिया। और ताके संग न चंचल चलिया। वो भी जब जाते हैं तो इधर का इधर रह जाता। जिसने पाकिस्तान बनवाया, वो तो मैं एक नहीं बयान करूंगा, लेकिन मैं शेख मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेता हूँ। उसका बहुत बड़ी जमीन और कोठी दिल्ली में, बॉम्बे में है। तो उसने नेहरू को बोला था ये बेचना मत, मैं इधर आके रुका करूंगा, रुका करूंगा। और पाकिस्तान बना के लाखों का, करोड़ों का खून बहा दिया। और बलूचिस्तान में एक जगह है जहाँ गर्मियों में गवर्नर जाके रहता था, उस गवर्नर हाउस में जिस भाई साहब उधर बैठे थे, इनकी मौत आ गई। और इनके एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था कि एम्बुलेंस चले, और उधर ही दम घुट के उस गवर्नर हाउस में मर गया वो गवर्नर हाउस उसके साथ तो नहीं गया जना के, और ना बॉम्बे वाला घर उसके साथ गया।
उसके बाद उसकी बहन का भी किसी ने मर्डर कर दिया। फिर लियाकत अली जी बने प्राइम मिनिस्टर बने, उनका भी कत्ल कर दिया गया। फिर जी राज कमाए। राज कमाए करी जिन थैली। नेता बन के जिन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए, आज अभी आप सबका दाम चाटते हैं, मैं किस किस का लूं? आगे चलते हैं। ताके संग न चंचल चलिया। ये चंचल माया उनके साथ भी नहीं गई, बंदूकें वाले साथ रह गए। और बंदूकों वालों ने भी क्या किया, लास्ट में हवा में फायर कर दिया। कहते हम सलामी दे रहे हैं। अरे भाई, किसको सलामी दे रहे हो? आगे चलो जी। एक है प्राण पिंड ते प्यारी। कईया ने, ये तो प्राण और पिंड से भी किसी लिए प्यारी है। आपने देखा, कई लोग सोना निगल लेते हैं जब वे बाहर से आते हैं तो। कई लोग सोने को ऐसी ऐसी जगह छुपाते हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, आप समझ लेंगे। शर्मगाह में भी सोना छुपा लेते हैं। और एक है प्राण पिंड ते प्यारी, उसे उनका नुकसान हो जाए, मौत आ जाए, लेकिन उन्होंने इसको इकट्ठा करना है। एक है प्राण पिंड ते प्यारी। एक संची तज बाप महतारी। एक संची किसी ऐसे थे जिन्होंने इसको इकट्ठा करा, ना माँ का ख्याल करा ना बाप का ख्याल करा। वो मरते मरने दो उनको, ओल्ड फादर होम में छोड़ दो, लेकिन ये पैसा मेरे पास होना चाहिए, ये घर मेरे पास होना चाहिए। बनाया था बाप ने। एक है संची तज, ये करने इसको इकट्ठा किया। तज बस छोड़कर बाप मैं तारी, ना बाप का ख्याल किया ना माँ का ख्याल किया। पैसे इकट्ठा करते रह गए और खाली हाथ चले गए। आगे चलते हैं जी। सुत मीत भ्रात ते गुहजी। हम्म। ताके निकट ना होई खलिया। सुत मीत, सुत कहते पुत्र, मीत मैंने मित्र, भ्रात मैंने भ्रा, ते गोजी, गोजी कहते हैं छुपाई। गोजी का जब बात आता है तो आप देखो ना, जब आपकी माँ आपसे बड़ा प्यार करती है, या जो भी आपकी बीवी हो, कोई भी हो, तो वो जब आपको खाना देती है ना, तो उसे बेशक सुधा, लेकिन रोटी की सेंटर में पर्दे के नीचे घी बहुत सारा डाल देती है, उसको गोजी कहते हैं। छुपा के गाना खाना। सुत मीत प्रात, सुत मैंने पुत्र, मीत मैंने मित्र, प्रात मैंने प्रा, ते गोजी, उनसे भी लोगों ने छुपाया। बेटे को बाप नहीं बताता मेरे पास ही, बेटा बाद में मांग के खाता है। मित्र जो सारी इकट्ठे थे उनको भी नहीं ना, उससे भी छुपा लेते हैं। प्रा से तो प्रा बेईमानी करते ही है। आज की दुनिया में मेरी नजर में जो आया है, सबसे खतरनाक, अगर आपने आप कोई बात बंदा है जो आपको नुकसान दे सकता है, तो वो आपका सगा भाई हो सकता है। मत सोचो तू मेरा भरा है। जिसको आपने बैरी कहना, दुश्मन कहना ना, उसको कहो भरा जी, तुसी तो मेरे सके भरा हो। मैं तो ਤੁਹਾਡੀ जान कट के जान से साह लेना है। भरा ये होते हैं आजकल की दुनिया में। सुत मीत बरात ते गोजी, गोजी गोजी मैंने छुपा लेते हैं। और ताके निकट न होई खलिया। उस इंसान के नजदीक भी ये माया के खतौनी नहीं, उनसे से छुपाई। ये सोचे मेरे साथ रहेगी, तेरे साथ भी नहीं रहनी। फिर पढ़ना जी, बहुत कमाल।
सुत मीत प्रात ते गुहजी, ताके निकट न होई खलिया। उसके अभी आपको सहारा नहीं देती है माया, दुख देती है। अगर आपके पास पैसा है ना, आप सोचा मुकदमा जीत जाएंगे। भाई साहब, किस्मत है तो जीत जाएंगे, नहीं तो वकीलों को जब पता लगे ना आपको पैसा है, तो आपको केस इतना लटकाएंगे कि आप फटे पुराने कपड़े पहनने पे आ जाओगे। ये पैसा आपका बड़ा नुकसान करता है भाई, क्योंकि इसको गलत तरीके से कमाया गया। हाँ जी, आगे चलते हैं। होए अवधूत बैठे लाए तारी। और दूध कहते हैं विरक्त आदमी को। कुछ आदमी ऐसे हैं, घर बार से अलग होके ध्यान में बैठे था, ताड़ी लगा के बैठ जाते। वो या दूत बैठे लाए तारी। तारी मैंने ध्यान को जोड़ना, अंदर समाधि में बैठना। कहते हैं हम तो यही करते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिला, वैसे किया है। देखने में उनकी समाधि लगी हुई है, फिर अंदर फिर माया इकट्ठी करे जा रहे हैं। समाधि के अंदर भी, समाधि के अंदर भी प्लानिंग चल रही है। आपने कभी देखा होगा, जब आप घर के कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, अगर आप ध्यान में बैठ जाओ, तो ध्यान में भी आप देखते हैं किचन यहाँ बनाएंगे, ये पर यहाँ करेंगे, ये ऐसे करेंगे। फिर हमें याद आता है, वही मैं तो भजन बैठा हूँ। ये माया के सारे चक्कर है। फिर लोग कहते साड़ा ध्यान नहीं लगता। वो तो साड़ा ध्यान लगेगा, साड़ा ध्यान तो माया वाले लोगों ने धोखा दे के उनसे पैसे खरीदने पड़े। फिर पढ़ते बरकत कहते हैं दुनिया से आजाद होना, दुनिया से, अपने आप से, सोच दिखावे से बरकत होना मैंने आजाद होना। लेकिन बरकत हो नहीं सकता जब तक अंदर किसी से जुड़ता नहीं। यहाँ से जोड़ो छोड़ोगे तो किसी का जोड़ोगे, इधरों पटना तो उधर लाना। अगर जब तक हमारा अंदर सोच शब्द से नहीं जुड़ती, ये बरकत नहीं होती। आगे चलते हैं जी, फिर बोलो। होए अवधूत बैठे लाए तारी। जोगी जति पंडित बिचारी। योगी जति पंडित बिचारी। बिचारी मैंने ज्ञान करने वाले। जितने जितने इंसान बैठे हैं, विचारवान हैं, बड़े सियाने हैं, ये अलग बैठ के जब सोचते हैं, तब ये माया के बारे में सोचते हैं। आगे चलते हैं जी। गृह मणि मसाणी मन में बसते। ग्रह मणि मसाणी वन में बसते। चार जगह रहने के, या घर, या मड़ियों में चल जाते हैं लोग, कई दफा कब्रों में चल जाते हैं। लोग कहते हैं जी हमारे पिताजी तो जाके कब्र में बैठ जाते हैं, बढ़िया जाके भजन कर दे। कौन सा भजन कर दे, मरे हो तो दर्द पैर, घबराए कब। अरे घर तो मिले तो बढ़िया जाके क्यों बैठते हो, जो मरने का आपको बढ़िया भेज देगा। जिंदे जी क्यों बढ़िया जानते पे हो। लोग की ना उल्टे दिमाग के बंदे हैं, और जब बढ़िया में जाके समाधियां लगाते हैं, लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छा इंसान है। ये सारे दिखावटे हैं, इसमें रूहानियत वाली कोई बात। हाँ, जो कर रहे हैं उनके दिमाग से ये ठीक की बात होगी, मैं कुछ नहीं कहता। फिर कर दो जी, बोलो जी। गृह मणि मसाणी वन में बसते। कई उधर जा कहते हैं मणि मसानी, और इनों में जाते हैं, और उठ तिना के लागी पलिया। ऊठ तिना के, ये जो घर छोड़ देते हैं, त्यागी बन जाते हैं, मड़ियों मसानों में जाए, जंगलों में जाके बैठ जाते हैं, और ये सोचते हैं कि हम माया से आजाद हो गए हैं। पर ये माया
उनको भी चमड़ी हुई है, उनको भी चमड़ी हुई है, उनसे आजाद नहीं हुई। क्योंकि जिस वक्त तो उन्होंने आंख खोली, पहले तो आंख बंद करके भी माया का सोच रहे हैं, अगर आंख खोल दी फिर भी माया का ही सोच रहे हैं। जो मड़ियों में रहते हैं वो क्या करते हैं, मुर्दे के कफन उतार के भेज देते हैं। आप देखो, मेरे साथ भी हुआ, जब मेरी बेटी गुजर गई तो हमने उसकी अस्थियां उधर रखने के एक थैले में रख के, उसके अंदर मैं पता नहीं कितने नोट डाले थे, बंद करके आ गए। जब अस्थियों को तारने के लिए गए, थैली खोली तो उसमें से अस्थियां, नोट एक भी नहीं थी। तो वो किससे चोरी करे, जो मड़ियों में रहती है। अगर इंसान सोचे मैं मड़ियों में रह के पाक पवित्र हो गया हूँ, मेरी मैं बेईमानी खत्म हो गई है, या मैं गुरुद्वारे में रहता हूँ मेरी बेईमानी खत्म हो गई है, मंदिर में रहता हूँ बेईमानी खत्म हो गई है, या हम आश्रम में रहते हैं वहां पे हम तो ये करते हैं वो करते हैं, बेईमानी खत्म हो गई है, नहीं होती भाई। जितनी बेईमानी ये लोग कर सकते हैं ना, उतना कोई नहीं कर सकता। कई आश्रम में तो एक दूसरे की सुपारी देते हैं लोग, जान से मराने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बेईमानी बरकरार रहे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बीती बात बता रहा हूँ। बेईमानी को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि वो बेईमानी कर सके, जो बेईमानी से रोकेगा उसको मरवा दो, तो माया तो उधर भी पहुंचे ना भाई। कौन सा नाम जपते हो, कौन सा नाम जपते हो, क्यों बदनाम करते हो संतों को। हाँ जी। गृह मणि मसाणी बन में बसते, उठते ना कै लागी पलिया। ऊँट से गांव के लागी फलिया, उसको भी ये चमड़ जाती है। उनको चमड़ी हुई तभी तो ये करते हैं। मेरे साथ भी एक दफा लेटर आ गया था, टेलीफोन आ गया था। मैं हमीद बोल रहा हूँ जामा मस्जिद से, मेरे को फोन आया। मैंने बोला हमीद क्या बात है। कहता जी बात तो कुछ नहीं है, हमें आपकी सुपारी मिली, आपको और आपके बेटी। अपना एड्रेस बता दो। मैं कहा जिसने तुम्हारा नाम, मेरा टेलीफोन नंबर बताया, सारा कुछ बताया, तो एड्रेस बताया। वो तो आपको एड्रेस नहीं बताया उसने। वो कौन बंदे थे जो अपने आप को बहुत बड़े सेवादार समझते थे, जो संगत की प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी में बने हुए थे, ऐसे बंदे थे वो। मैं आपको ये चीजें बोलनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि किस चीज से लगे हुए हैं, पैसे के पीछे लगे हुए हैं। इनको नाम का क्या पता, स्वा पता है, जो बंदे मारने के लगे हुए। अंडे मीट मीट नहीं खाना, पैदा होता है। मुर्गी नहीं मारनी, बंदे मारने। क्यों, ये माया का चक्कर है। फिर पढ़ देना जी। गृह मणि मसाणी बन में बसते, बान मैंने जंगल से उ- रन देखा। हाँ। और उठते ना कै लागी पलिया। उनके भी, उनको भी चमड़ी है माया। काटे बंधन ठाकुर जाके। ठाकर के रार छोटी ई देती है। ठाकर मैंने परमात्मा, सिर्फ परमात्मा, वाहिगुरु, वो राम, जिसके वो बंधन काट देता है, जिसको वो माया के चुंगल से छुड़ा देता है। वो कैसे छुड़ाता है? वो गुरु के द्वारा इसको अंदर के नाद से जोड़ देता है, शब्द से जोड़ देता है। आंखें बंद करके तो बंदर भी बैठते हैं, कबूतर भी बैठते हैं, बिल्ली भी बैठती है, बगले भी बैठते हैं। उसको बगल समाधि बोलते हैं। लेकिन शब्द के साथ जुड़ना तो कोई अलग ही चीज है।
कोई आंखें बंद करना कोई वो मेडिटेशन नहीं होता। माफ करने समझने की बात है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी। आंखें बंद करना एक प्रोसेस है, लेकिन शब्द से जुड़ना तो हमारे बस में नहीं है ना। वो तो संतों की कृपा से हो सकता है। और जिस पर परमात्मा दया कर देता है उसको उद्धव के शब्द से जोड़ देता है, तो फिर काटे बंधन ठाकुर जाके उनको माया के बंधनों से आजाद कर देता है परमात्मा। गुरु की कृपा से होते हैं। फिर पढ़ दो दिए। काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बस्यो जिय ताके। उनके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, नाम के मां पौकड़ है। ये नाम का मतलब नहीं कि जिसको वाहिगुरु कह तो सकते हैं, राम कह सकते हैं, लेकिन वाहिगुरु अक्षर नहीं पैदा होता अंदर, ना राम अक्षर पैदा होता है, क्योंकि शर अक्षर ने अक्षर नहीं आ रहा, वो सबसे ऊपर है। मेरे साहिबा में आपे परम पुरानी, अक्षर लिखे सोई गावा। हम अक्षरों के पीछे लगे हुए। किसी ने अक्षरों वाला पेज फाड़ दिया, हम उस बंदे को मारते पे। अरे भाई वो तो दोबारा बन जाएगा, बंदा बना के दिखाओ ना कोई, जिंदा बनाओ उतना, जो 15 20 25 साल का बनाओ। हमें पता ही नहीं अंग है क्या, और अंगीकार करे तेरा। तेरा अंग रक्षक तो परमात्मा है, अंगीकार करे और तेरा कार्य सब सवारना। सब ना गला सोमनाथ स्वामी सो क्यों मनो में सारे, उसको क्यों बोला हुआ है। मत्थे टेकता इधर उधर इधर उधर मत्थे टेक रहा है। भगवान को भूल के इंसान के दुश्मन बन गया। इसे ऊपर आना पड़े, समझ बननी पड़ेगी। जो गलती करते हैं वो तो गलत है ही है, उसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन हमको किसने हक दिया किसी को जान लेने का, या किसी के हाथ पांव तोड़ने का। जो गलत करता है वो तो गलत है, उसको तो हम कभी ठीक नहीं कहते। फिर पढ़ना जी। हर हर नाम बस्यो जिय ताके। जिस पर परमात्मा की दया होती है, जिस पर माया के बंधन कट जाते हैं, त्रैगुण अतीत हो जाता है, ऊपर हो जाता है, उसके बंधन कट जाते हैं। और उसके अंदर तब बंधन कटते हैं जब अंदर में शब्द प्रकट हो जाता है, नाद प्रकट हो जाता है। हाँ जी। साध संग भय जन मुक्ते। ऐसे दास परमात्मा, जब कह रहे दास, साध संग, गुरु की संगत में, साध गुरु को बोला है। साध संग, गुरु की संगत में, गुरु के चरणों में जब आ जाते हैं, भयजन मुक्त, वो दास मुक्त हो जाते हैं। इससे गुरु का पल्ला पकड़ना है। और आगे, साध संग भय जन मुक्ते। गत पाई नानक नदर निहलिया। उनको असलियत मिल जाती है, जिंदगी मिल जाती है, गति हो जाती है, असलियत मिल जाती है। गत पाई, असलियत मिल जाती है, औदा मिल जाता है, घर मिल जाता है, परमात्मा के चरण मिल जाते हैं। गत पाई नानक नदर निहलिया, जिस पर, ए नानक, जिस पर, नानक कहते हैं जिस पर उस परमात्मा की प्यार की नजर आ जाती है, जिसका नजर अनायत कहते हैं, उसकी बरकत होती है। इसलिए गत पाने के लिए गुरु के चरणों में जाना ही पड़ेगा। कोई कहता है मैं अपने काम कर सकता हूँ, तो हम उसको, संत उसको मजबूर नहीं करते, क्योंकि ये बड़ी जमीन है, खुली है। पर उन्होंने कहा, जो संतों के पास आ गया वो सतपुरुष के पास आ गया, वो संतों के चरणों में आ गया, वो सतपुरुष के चरणों में आ गया। जिसने संतों की शिक्षा मान ली, वो शब्द को प्राप्त कर गया। और उसने अपने उस शब्द को देखना है, जो उसके अंदर असली गुरु है। वो ना शरीर है ना कुछ है।
फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग गुरु कभी भी शरीर नहीं था, न कभी है, न होगा। गुरु तो शब्द रूप है, जो हमें समझाने वाला है वो शब्द से लीन है, वो हमें समझा सकता है। ये समझना पड़ेगा, न पहले था, न अब है, न आगे होगा। शरीर गुरु नहीं होता, शरीर के अंदर रहने वाली ताकत गुरु होती है, उसको पकड़ना है। तो आज का सत्संग इस शब्द पे समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन बहन जी दोबारा पढ़ दो। एक है प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी। सुत मीत प्रात ते गुहजी, ताके निकट न होई खलिया। होए अवधूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित विचारी। गृह मड़ी मसाणी वन में बसते, उठते ना कै लागी पलिया। काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बस्यो जिय ताके। साध संग भय जन मुक्ते, गत पाई नानक नदर निहलिया। आज का सत्संग समाप्त है जी, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।